वो दोषी है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो सतत चले। उस न्याय की प्रक्रिया में आप दखल मत दीजिए। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसमें क्यों दखल देने की जरूरत है? आज से 1-1.5 साल बाद हो सकता है वो लोग बरी हो जाए, हो सकता है, उसको स्वीकार करेंगे, और हो सकता है वो लोग दोषी सिद्ध हों, उसको भी स्वीकार करेंगे। पर आप न्याय के बीच में दखल मत दीजिए। और हम मांग करते हैं कि न्याय वापस से यहीं पर दमों में आए और इन्हीं अधिकारियों के साथ न्याय की बात हो। उसमें जिन लोगों का नाम लिखा है अगर वो निर्दोष सिद्ध हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और वो दोष से कितना हो जाए तो वो भी हो जाए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उनके माँ बाप से बोलना चाहता हूँ और उनके दोस्तों से, उनके साथियों से बोलना चाहता हूँ। बहुत बार लोग अपने मन में बात दबाए रहते हैं। विक्की ने भी दबा के रखी, कुछ मुझसे शेयर किया जब मैं बाहर था। दमोह में एक सेल्समैन की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। सेल्समैन की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं पे आरोप लगे, नोट में उनके नाम लिखे थे, और इसके बाद जब इन लोगों पे कार्रवाई होने लगी सो सांसद प्रहलाद पटेल ने कही कि पहले हैंड राइटिंग की जांच होवे, फिर कार्रवाई होवे, और इसके बाद पूरा मामला सीआईडी को सौंप दोगा। अब पीड़ित परिवार के संगे कई सारे लोगों ने दमोह सांसद इस्तीफा दो के नारों के संगे रैली निकाली और सांसद के विरोध में प्रदर्शन करे। लेकिन बड़ी बात जा रही कि विरोध प्रदर्शन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थ मलैया, और उनने अपरोक्ष तौर पर कही कि कोई भी न्याय की प्रक्रिया में दखल ना देवे। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई हुई है, और अगर दोषी नहीं हुई है तो वो न्यायालय को निर्णय भी हम सबको स्वीकार हुई है। मैं परिवार के लोग, डेलन भैया, लखन भैया, बिटिया मनीषा, आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे रहते विक्की को ये कदम उठाना पड़ा। ऐसा सोचा ही नहीं कि हम उससे बात कर लेते, 2-3 बार आके बैठा बात कर लेते, कुछ बार बात हुई भी थी, शायद 5 मिनट बात कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। पर कभी ऐसा सोचने में नहीं आया कि इतना हंसमुख और जीवंत लड़का, जीने वाला, इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ, और मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, डेलन भैया, लखन रोहित जी, बिटिया मनीषा, सौरभ, उसके भाई सौरभ, रंजीत, हरेन, सबके मार्फत से कह रहा हूँ कि मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब निपट सुलझ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी विशेष बात नहीं है, ये तो आएगी जाएगी और सब हो जाएगा। आप भी अपने परिवार के नए उम्र के लड़के लड़कियों से निरंतर आप संवाद बना के रखेंगे। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। न्याय तो हमें मिलेगा, देर से मिलेगा सही, वो तो मिलेगा। जो हम सोचें वही न्याय है ये भी ज़रूरी नहीं है, वो न्यायालय तय करे। और इसलिए बाबा साहब के सामने कह रहा हूँ, उन्होंने संविधान रचा है, उन्होंने भी लीला रची होगी। आप सब लोग यहाँ पर आए, उन सबका आभार कि पीड़ित परिवार के साथ सब लोग खड़े हुए। न्याय में जो दखल हुआ है उसके विरोध में सबने आवाज़ उठाई है। गांव से भी बहुत लोग आए हैं, बहुत से युवा नेता भी गांव से आए हैं अपना समय लगाकर। ये छोटी बात नहीं है, विभिन्न विचार के अलग अलग दल के लोग मेरे बाजू में। सांसद के विरोध में खुले धरना प्रदर्शन में सिद्धार्थ मलैया के पहुंचने के बाद राजनीति गर्मा गई है, और दमोह में भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत कौन से मोड़ पर पहुंचे जो बड़ा सवाल है। लेकिन एक सेल्समैन की मौत के बाद उनको न्याय मिलवे जो भी उतना ही बड़ा सवाल है। दमोह से अभिषेक जैन, बुंदेली, बौछार के नाम।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.